हमें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। कहा पुत्र भय कैसे ना करूं, अपने हाथ से तुमको विष पिलाया था। कहा हे माते, ये जो हमारा परमात्मा है इसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। अपना हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। प्रहलाद जी ने कहा हे माते, आप उठो तो भगवान के बड़ी बड़ी हजार बाहें हैं, सबसे रक्षा करेंगे हमारी। क्योंकि आपको भजन में ध्यान देना है, इन संकटों में नहीं ध्यान देना। परमात्मा के जो आश्रित है, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। आप भगवान का थोड़ा हमारे साथ जप कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अगर लेना चाहो ये जीवन ही ले लो, अगर लेना चाहो ये जीवन ही ले लो, अगर मेरी भक्ति को घटने न देना, अगर मेरी भक्ति को घटने न देना, अगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना, अगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ बीतता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, जो जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन। यहाँ तक यहाँ मन रमाते रहोगे, कहाँ तक यहाँ मन रमाते रहोगे, कहाँ तक यहाँ मन रमाते रहोगे, कहाँ तक यहाँ मन रमाते रहोगे। हरि चरणों में अपने मन को लगाकर, हरि चरण में अपने मन को लगा कर, प्रभु चरणों में अपने मन को लगाकर, प्रभु चरण में अपने मन को लगा कर, सदा शांति आनंद पाते रहोगे, सदा शांति आनंद पाते रहोगे। नारायण श्रीमन नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण 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 नारायण।
भगवान का भजन करके ही तो मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। पिताजी ने तो कितने प्रयास किए हमारा वध करने का, किंतु ये भगवान का जो भजन है यही कवच बन करके मेरे सामने आ जाता है और हमारे पिताजी हमारा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने पिता को वास्तव में अप्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। हे माते, मेरा ऐसा अंदर से कोई भाव नहीं है कि मेरा पिता मुझसे असंतुष्ट रहे, किंतु क्या करें हे माते, इस संसार में वास्तव में सत्य तो भगवान ही है। हमारे पिताजी हमको उससे विमुख करना चाहते हैं, इसलिए हम विवश होकर के अपने पिताजी के कोई विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं। जो शाश्वत है, यथार्थ है, सत्य है, उसी मार्ग को अपनाए हैं। हे माते, माता ने कहा पुत्र, मैं तेरी विवशता को अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि तू सोच रहा है कि मैं तेरी विवशता को नहीं समझ रही हूँ, किंतु मैं क्या करूँ, मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने में लग गई थी। हे पुत्र, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको हलाहल विष पिलाया था। प्रहलाद ने कहा, हे माते, जो आपका धर्म था वो आपने निर्वाह किया, क्योंकि धर्म की रक्षा करना चाहिए। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सयो धर्म हित कोटि कलेसा। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सयो धर्म हित कोटि कलेसा। सयो धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना। धर्म धर्यो सही संकट नाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। हे माते, आपने अपने धर्म की रक्षा किया है, धर्म की तो रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जब इस संसार से जाना होता है तो धर्म ही साथ में जाता है। क्योंकि हरिश्चंद्र राजा ने, हमने सुना है, धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, और जो उसका मरा हुआ पुत्र पहुंचा उसके लिए भी कहा हमको कर दो, तब इसका हम संस्कार करने देंगे। धर्म रक्षा किया, अपने पुत्र और पत्नी की रक्षा नहीं। इसलिए हे माते, जो आपने किया है वो यही करना होगा, यही सबको करना चाहिए, जो आपने किया उचित किया है। किंतु मैं भी विवश हूँ माते, परमात्मा को छोड़ करके क्या पिताजी हमारी सदैव रक्षा कर सकेंगे? ये पिताजी हमारे शाश्वत नहीं हैं, इनका तो जन्म कुछ काल के लिए हुआ है, उसके बाद इनको भी चले जाना है, हमको भी चले जाना है। और वो जो परमात्मा शाश्वत यथार्थ है, उसको यदि हम नहीं भजेंगे तो परलोक में वहाँ पिताजी नहीं मिलेंगे, वहाँ परमात्मा से ही सामना होगा। इसलिए हम परमात्मा का भजन करते हैं माते, हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। माता ने कहा पुत्र, तेरा कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार के धीरे धीरे हिरण्याकश्यप का और क्रोध बढ़ता गया। पुत्र के प्रति उसका जो वात्सल्य था, स्नेह था, समाप्त हो गया। और एक शत्रु की भांति, जैसे विष्णु उसके शत्रु थे, वैसे ही वो प्रहलाद को देखने लगा। अपनी बहन से मंत्रणा किया बैठ करके कि भाई बहन, अब तो पानी सर के ऊंचे निकल चुका है, मेरा लड़का इतना उद्दंड हो चुका है, मेरी बात ही नहीं मानता। अरे चलो अकेला वो ऐसा करे तो अलग बात, अपने मित्रों को भी वो ऐसे बनाए रहा है, वो भी सब भगवत भक्त हुए जा रहे हैं। इस तरह से तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, हमारी राज्य में सब विष्णु भक्त हो जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। तो बताओ क्या करें? बहन ने कहा भैया, हम आपकी सहायता करेंगे, भाई से बढ़कर के भतीजा नहीं होता है। आपके ऊपर संकट है तो समझो हमारे पर है। तो कहा बहन क्या करोगी? कहा हमको ब्रह्मा जी ने एक ऐसा वस्त्र दिया है वरदान में, यदि उसको हम ओढ़ लें तो हमारे ऊपर अग्नि का असर नहीं पड़ता। तो कहा क्या करोगी? कहा इनको गोदी में लेकर के हम बैठ जाएंगे और आप बहुत सी लकड़ियां लगा करके उसमें आग लगा दो, ये जल जाएगा और हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर वो अंग पर वस्त्र पड़ा रहेगा। हिरण्याकश्यप ने कहा अरे बहन, तुमने तो सारी समस्याओं का हल निकाल दिया एक क्षण में, वाह बहुत अच्छा, बहन हो तो ऐसी हो।
ये कह करके उसने क्या किया, लकड़ियों का ढेर लगा दिया और उसने कहा बहन बैठ जाओ, तुम्हारे पास तो कपड़ा है ही है। बहन ने भी उस कपड़े को उठाया अहंकार से अपने ऊपर डाल लिया। अरे कहा भाई तुम उधर बैठो, अभी देखना सब जल करके हम निकल आएंगे, ये इसी में रात हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न है भाई बहन दोनों की, वाह आज जाकर के संकट टल गया। प्रहलाद जी ऐसे प्रसन्न हैं जैसे उनके ऊपर कोई संकट ही नहीं। लोग ये देख करके हैरान है, माता परेशान है कि ये हमारा बालक है कि क्या है, इतनी बड़ी बात होने जा रही है, इतनी सहजता से गोदी में अपनी बुआ के जा रहा है, जैसे लग रहा है कि कहीं खेलने जा रहा है। यद्यपि इसको सब पता है कि बुआ हमारी क्या करने जा रही है, लेकिन क्या करे, माता विवश है। प्रहलाद जी के ऊपर धीरे धीरे कयाधु को विश्वास हो गया था कि हमारा पुत्र कुछ तो चमत्कारी है, इतने संकटों से बच गया। तो भगवान की प्रार्थना किया, हे प्रभु आज भी मेरे इस पुत्र की रक्षा करना, क्योंकि इस संसार में मेरे पुत्र को जितनी बार ऐसे कष्ट मिले हैं आपके सिवा और किसी ने सहायता नहीं किया है। हे परमात्मा मेरे इस पुत्र की आज भी रक्षा करना। कह करके बेचारी भगवान का ध्यान करने लगी। प्रहलाद ने भी अपने भगवान का वही नाम सुनना शुरू किया और जा करके बुआ की गोद में ऐसे चला गया जैसे बच्चा कोई खेलने के लिए जाता है। कोई भी उसके मुखमंडल पर जरा सा भी संकट नहीं दिखाई दे रहा है। बुआ ने उसको लेकर के बड़ी दुलार से, आ भैया भैया तुमको ले चलते, वहां बैठा लेके बड़ा अच्छा लगता है, ले जा करके गोदी में बैठ गई। आग लगा दी गई, आग बहुत जोर से जलने लगी। सबने सोचा कि प्रहलाद जल जाएंगे और जो इसकी बुआ है होलिका, उनके पास तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वस्त्र है, वो बच जाएंगे। जो प्रहलाद को मानते थे वो सब दुखी हो गए, रोने लगे कि हे भगवान आज तो हमको लग रहा है प्रहलाद की रक्षा कोई करने नहीं आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष इतने बड़े अग्नि के ढेर में बैठ गया है, अब तो जल ही जाएगा। कुछ समय के पश्चात अग्नि शांत हुई और धीरे धीरे जब अग्नि की राख बैठी तो क्या देखा सबने कि बुआ गायब और भतीजा अपना बैठा भगवान का भजन कर रहा है। बोलो श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि। अपना वही भगवान का सुमिरन चलाए बैठे राख के उस ढूर पे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबने देखा कि अरे बुआ कहाँ निकल गई चुपके से, लेकिन बुआ का तो पता ही नहीं, वो तो उनका वस्त्र। आज भगवान ने पवन देव को इशारा किया कि इतनी भीषण तरीके से तुम आओ, इसको उड़ा करके सीधे आसमान में लेके चली जाओ, दोबारा इनको कभी न प्राप्त हो। वायु देवता ने इतना बड़ा झोंका मारा कि बुआ के कंधे से वस्त्र गायब हो गया। अब बुआ चिल्लाए कि इसको रोको, बंद करो, हमको निकलने दो। वो समझ रहे थे कि बुआ कह रही है आपका काम हो रहा है, जल रहा आपका लड़का, काम हो जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं था और बुआ जल के भस्म हो गई। धीरे धीरे प्रहलाद निकल के आए और अपनी माता को प्रणाम किया, अपने साथियों से मिले, भजन कीर्तन किया। सबने कहा हे प्रहलाद तू कैसे बच गया। प्रहलाद ने कहा कि जिस दिन आप लोग भी मेरा जैसा विश्वास कर लोगे भगवान पर कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर है और अपने भक्तों की हर समय रक्षा करता है, तो आपको भी इसी तरीके से भगवान बचाने के लिए आ जाएंगे। हिरण्याकश्यप ने जब देखा कि मेरी सगी बहन जिसने इतना हमारे लिए उपकार किया वही जल गई, अब तो वो आग बबूला हो गया। उसने कहा अब प्रहलाद को तो मार ही डालना है, क्योंकि हमारे पास दूसरा काम नहीं, चाहे विष्णु से बाद में निपटा जाएगा, पहले प्रहलाद से निपटा जाएगा। राजसभा में प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद तुझे अंतिम चेतावनी दी जाती है कि या तो तू सुधर जा, नहीं तो मैं तुम्हारे उस विष्णु के सहित आज तुम्हारा वध इस पूरी भरी सभा में कर दूंगा। देखता हूँ वो विष्णु तुमको कैसे बचाने आता है। प्रहलाद ने कहा पिताजी
ये शरीर तो आपका दिया हुआ है भाई। कोई पुत्र जो होता है पिता से ही उसका जन्म होता है। तो कहा हे पिताजी, आपने हमको जो दिया है अपना ले लो, और क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा भाई। कोई आपको 100 रुपए दे मांग रहा है, ले जाओ अपने 100 रुपए, क्या करोगे। तो जो शरीर आपका तो आपके द्वारा मिला है, आप इसका वध करने चाहता हो, आप पिताजी वध कर ही दो हमारा, तो हम भी छुट्टी पा जाए रोज रोज से, और आपका शरीर आपको वापस करके हम भी ऋण से मुक्त हो जाए। हिरण्याकश्यप ने कहा देखिए कितना उद्दंड बालक है, किसी प्रकार से बात नहीं समझ रहा, इसके अंदर भय नहीं है। अपनी गदा उठाई, कहा अच्छा बता, जो जिस परमात्मा का तुझको इतना विश्वास है, जिनके लिए तू इतना बड़ा भजन करके मुझसे विरोध कर रहा है, अच्छा बताओ कहां पर परमात्मा तेरा रहता है। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि हम तो कभी विष्णु को देखे नहीं, हमको कभी मिलता नहीं, जब जाते वो गायब हो जाता है। चलो आज पहला फुसला करके इसी से पूछ लेते हैं, बता दे तो उसको खत्म कर दे, इसके सामने ला के डाल दे, तो हो सकता तब ये बदल जाए। क्योंकि पुत्र मोह तो पिता को होता ही है, जरा धमका रहा है, कष्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी सोच रहा कि सुधर जाए तो अच्छी बात है। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप तो अज्ञान की बातें करते हो, ये हमारा जो हरि है वो समस्त कण कण में निवास करता है। अरे कहा तू अबोध बालक है, तेरी उम्र कम है, इसलिए तू पागलपन की बातें करता है। कण कण में परमात्मा नहीं होता है, जगह जगह पर परमात्मा नहीं होता। देखिए संसार में कहीं तो पेड़ लगा है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं घर बना है, कहीं नदी बह रही है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहाँ परमात्मा तेरा है। कण कण में परमात्मा नहीं होता पुत्र, ये बात जो तू कह रहा है झूठी बात है। प्रहलाद ने कहा पिताजी ये सच्चाई ही तो आप समझ नहीं रहे हो, हमारा जो परम पिता परमेश्वर है वो वास्तव में कण कण में है। किसी भी वस्तु में आप जाओ, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। पिताजी हमारे जो विष्णु जी हैं ये मिलते कभी नहीं ऐसे, वो हैं कण कण में। तो कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। यदि इनसे प्रेम किया जाए तो जल थल नभ कहीं भी आपको ये मिल जाएंगे। यदि प्रेम न किया गया तो चाहे जहाँ जाओ, क्षीर सागर में जाओ, चाहे बैकुंठ में जाओ, हमारे परम पिता विष्णु कहीं नहीं मिलेंगे। हिरण्याकश्यप ने कहा अच्छा तू जो कह रहा है कि सब जगह है, तो क्या जो सामने खंभा बना इसमें भी है? उसने सोचा हंसी परिहास कर ले। प्रहलाद ने कहा पिताजी खंभा तो बहुत बड़ा मोटा है, जो ये तड़ पड़ा है सामने इसमें भी मेरा विष्णु है। अच्छा कहा तो ठीक, इस खंभे में तुमको दिखाओ। कहा पिताजी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिख रहा इस खंभे में मेरा परमात्मा। हिरण्याकश्यप ने कहा ये रोज रोज का झंझट बवाल इस बच्चे के मुंह लग करके हम भी पागल हो गए हैं। ये इतनी उल्टी पुल्टी बातें करता, लाओ आज इस खंभे को तोड़ दे तो इस बच्चे को पता चल जाएगा कि खंभे में भगवान नहीं होता, खंभे में ईंटें होती हैं। अब ये प्रहलाद से कहा अच्छा रुको तुमको हम दिखाते हैं बेटा, तुम्हारे सामने सच्चाई ला देंगे तब तो विश्वास करोगे। देखो खंभा हम तोड़ रहे हैं और इसमें देखो इसके अंदर ईंटा निकलेगी, ईंटा परमात्मा नहीं निकलता इसके अंदर से। तुमको पता नहीं कहां से भ्रम होगा, इसके अंदर कोई परमात्मा नहीं है, सब ईंटा गारा, इसमें सीमेंट मोरंग लगी है। अरे कहा पिताजी आपको तो ईंटा दिख रहा, मुझे परमात्मा दिख रहा है। उठाया गदा और बहुत जोर से प्रहार कर दिया क्रोध में, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज हुई वहां पर, और इतना विशाल तेज प्रकट हुआ कि हिरण्याकश्यप की आंखें चौंधिया गई, देख नहीं पा रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वही खंभा है जो साधारण तरीके से खड़ा था, तो
तोड़ दिया तो इसमें से इतना तेज प्रकाश कहां से निकल पड़ा, घबरा गया। जब थोड़ी देर बाद उसने देखा तो एक ऐसा उसमें से पुरुष प्रकट हुआ कि न तो वो मनुष्य है न तो पशु है। हिरण्यकश्यप ने कहा हंस करके, यह कौन इसके अंदर से निकल पड़ा? यही तुम्हारा परमात्मा है पहला? किसी को कहते थे कण कण में व्याप्त है, अरे यही बनमानुष जो खड़ा है यही तुम्हारा परमात्मा, इसी को भगवान कहते हो? अभी लाओ इसका भी बधाई कर देते, तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। जो ही अपनी गदा उठाई, भगवान ने सिंह रूप से इतना भीषण गर्जना किया, दिशाएं सब गूंज उठी। हिरण्यकश्यप भी उसकी भयानकता से घबरा गया। साहस करके उसने पुनः विष्णु का सामना किया और ललकार दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे युद्ध होने लगा। और आज भगवान ने सोचा कि इस अपने भक्त को थोड़ा हम युद्ध में खेल खिला दें, इसलिए थोड़ी देर तो उसने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। भगवान ने उनका खंडन करके फिर उसके ऊपर अपने गदा का प्रहार किया, मुष्टिका का प्रहार किया और उसको पकड़ करके ऐसे उठा लिया, जैसे कोई लठ को उठा लेता। उठा करके और जा करके देहली पर बैठ गए। उसके जो महल में देहली थी, आराम से उसके ऊपर बैठ गए और बैठ करके अपने उसको गोदी में रख लिया और पकड़ करके उसके जो पेट को नखों से ऐसे फाड़ने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे तुम मार नहीं सकते हो विष्णु। कहा क्यों? कहा मेरे पास ब्रह्मदेव के इतने वरदान हैं कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा, तेरा कौन सा वरदान तेरी रक्षा कर सकता है? तू याद कर ले अपने वरदान को, यदि तेरी रक्षा हो सकती है तो रक्षा करके देख ले। आज मैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। कार्य तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, किंतु मैं विवश था हिरण्यकश्यप, क्योंकि हर कार्य का मेरे पास समय होता है। जब तक समय नहीं होता है मैं उस कार्य को नहीं करता हूँ। किंतु आज तुझे कोई तेरा वरदान तेरी रक्षा नहीं कर सकता। देख, तूने वरदान मांगा था कि मेरा जो वध हो न दिन में हो न रात में हो। कहा हाँ, तो कहा बता इस समय कौन सी बेला है? न दिन है न रात है, उसको कहते हैं कुबेरिया, अर्थात सायंकालीन बेला। कहा क्या दिन है? कहा नहीं। रात है? कहा नहीं। कहा तूने क्या मांगा था? कि मेरा पद न तो ऊपर हो न नीचे हो। कहा हाँ। तो कहा तू कहाँ है? कहा आपकी जंघा के बैठा हूं, जंघा के ऊपर। कहा दूसरा वरदान भी तेरा फेल होगा, तू न ऊपर है न नीचे। कहा तूने तीसरा वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से हो। कहा हाँ। तो कहा देख, ये मेरे जो पंजे हैं, ये विशाल पंजों से मैं तुझे अभी फाड़ने जा रहा हूँ। बता तेरे लिए कोई अस्त्र है कि शस्त्र है? प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने कहा ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये तो नाखून है। कहा तूने मांगा था कि किसी महीने में मेरा बदन हो। बता इस समय कौन सा महीना है? तो जो ये मलमास का महीना होता है, इसकी किसी महीने में गिनती नहीं होती है, अतिरिक्त हो जाता है। कहा ये बता कौन सा महीना है? ये 12 महीने में तेरा महीना नहीं है, ये उससे अतिरिक्त का महीना है। तेरा ये भी वरदान फेल हो गया। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके चीर दिया और इतना प्रहलाद की तरफ देख करके क्रोध उठवा रहा है कि उसकी अंतड़ियों को निकाल करके माला की तरह पहन लिया, उसको छिन्न भिन्न करके बहुत दूर फेंक दिया। और उसके उपरांत जब भगवान ने जो क्रोध किया, उस समय पर समस्त दिशाएं भगवान के क्रोध से जलने लगी। सभी ने कहा यदि भगवान के क्रोध को न रोका गया तो शायद आज संसार जल जाएगा। हे पितामह ब्रह्मा, आप जाकर के भगवान को शांत करिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि हमने भगवान का इतना विशाल विकराल क्रोध कभी नहीं देखा है। मेरे तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि भगवान के आगे हम जाएं। इंद्र से कहा, लक्ष्मी जी से कहा नहीं,
मैंने तो अपने प्रभु का शांत रूप देखा है, जो क्षीर सागर में निवास करता है। इस ऐसा विशाल रूप मैंने कभी नहीं देखा। जब किसी ने उस परम पिता परमात्मा हिरण्यकश्यप के जो शत्रु हैं इस समय नरसिंह भगवान को रोकने का साहस नहीं किया, तो कहीं कहीं पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान शिव ने ऐसा रूप बनाया जो इनका रूप था सिंह का और मनुष्य का। उन्होंने बनाया सिंह मनुष्य और पक्षी का, जिसको कहते हैं ऋषभदेव। वो ऋषभदेव रूप से भगवान ने इनको अपने पंजे में पकड़ करके आसमान में बहुत दिनों तक इनको घुमाया। जब इनका क्रोध शांत हुआ तो इनको नीचे ला करके बैठाया। कहीं कहीं पुराणों में ये ऐसा वर्णन मिलता है कि किसी ने जब साहस नहीं किया कि भगवान के क्रोध को शांत कर सके, तो प्रहलाद के आगे जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे पुत्र, इतना विशाल क्रोध परमात्मा ने जो किया है ये आपकी रक्षा के लिए किया है। यदि संसार की रक्षा करना चाहते हो प्रहलाद, तो जाकर के इस भगवान के भयानक रूप को रोक दो, इनके क्रोध को शांत कर दो, नहीं तो संसार जल जाएगा। आज भगवान आपके कष्ट को जो इतने दिनों तक आपके पिता ने दिया है, वो इतना क्रोध इकट्ठा करते करते आज इनको अचानक इतना भीषण क्रोध आ गया है। प्रहलाद ने धीरे धीरे जाकर के, और वो तो सदैव परमात्मा को अपने हृदय में धारण किए थे, हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने देखा कि जब मेरा भक्त मेरे समीप आया है, अपनी गोदी में उठा लिया और अपनी बड़ी हुई जवान, सिंह की बड़ी जवान होती है, प्रहलाद को चाटने लगे, वात्सल्य करने लगे। जैसे एक माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है, इसी प्रकार से भगवान नरसिंह ने अपनी गोदी में उठा करके पुत्रवत प्रहलाद को चाटना, चूमना शुरू कर दिया और कहा, हे पुत्र, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं सामर्थ्यवान होकर के, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैं जो चाहूं जब चाहूं तब कर सकता हूं, किंतु हे पुत्र, तुझे इतना कष्ट मिला और फिर भी मैं परमात्मा होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैं आपको अब कभी भी कष्ट नहीं मिलने दूंगा। प्रहलाद ने कहा, हे पिता, जिसके रक्षक आप हो उसका कोई कैसे बाल बांका कर सकता है। मेरे पिता ने, बुआ ने प्रयास तो बहुत किए प्रभु, क्या कोई प्रयास उनका सफल हो सका? सारे प्रयास उनके निष्फल हो गए, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने देर कर दिया आने में। हे प्रभु, आप सदैव जो समस्या मेरे सामने आई उससे पहले वहां पहुंच गए और हमारी आपने रक्षा किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोदी में लेकर के और कहा, हे पुत्र, आज मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं कि तू जो चाहे वो वरदान मांग लिया। सभी प्रकार के वरदान मैं तुझको दे दूंगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, जब किसी के अंदर मांगने की इच्छा होती है तो उसे आपके दर्शन कभी नहीं होते हैं। आप उसको उस वस्तु को दे करके उससे दूर चले जाते हो, और जब कोई आपको मांगता है तो आप उसके पास रहते हो। इसलिए हम आपसे क्या मांगे, जब आप ही हमको मिल गए हो, आपने हमको अपना लिया है, तो इससे बढ़ करके हम आपसे क्या मांगे। आपका सानिध्य, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युगों युगों तक ये संसार में इसकी कीर्ति फैलती रहेगी। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, किंतु फिर भी मैं प्रसन्न हूं और मेरी इच्छा है कि कुछ तो अवश्य तुझे मैं दे दूं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आप अपनी इच्छा से जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आज प्रहलाद को भगवान ने अपना अयाचित पद दे दिया। कौन सा पद? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो पद उनको दे दिया और प्रहलाद से कहा कि आज के बाद तुम हमारे
पार्षद बन गए हो और हमारे साथ ही रहोगे। कहीं भी कभी भी किसी भक्त के पास यदि हम जाएंगे तो तुमको अपने साथ में अवश्य ले जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और सभी को दर्शन दे करके धीरे धीरे अपने क्रोध को शांत किया। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी ने, देवताओं ने उनको प्रणाम किया। ऐसा अद्भुत भगवान का रूप देख करके सब आश्चर्यचकित हुए कि भगवान ने कितना विशाल रूप बना लिया। ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान ने उसको भी खंडित कर दिया। जो भी यहाँ पर भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई भी जरा सा भी किंचित मात्र संशय नहीं करना चाहिए। भगवान तो अपने भक्तों के लिए सब प्रकार से तैयार रहते हैं। इन्हीं प्रहलाद ने बहुत दिनों तक राज्य किया। ऐसा देख करके इंद्र को बड़ा जलन होने लगी कि जो प्रहलाद का राज्य चल रहा है ये हमसे अच्छा चल रहा है। इंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगता। जब कोई भी उनसे थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करता है या ठीक ठाक कार्य करता तो इंद्र को पहले जलन होती है। एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए और प्रहलाद के यहाँ प्रहलाद के कार्य को देखने लगे और इतना विश्वास पात्र बन गए कि प्रहलाद को उन ब्राह्मण की देखते देखते सेवा बड़ी दया आ गई। कहा, भाई विप्रदेव, आप जो चाहो हमसे मांग लो। उन ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा, यदि देना चाहते हो तो पहले हमको वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, जब मैंने वचन दे दिया तो आप चाहे जो मांगो, कह देना और वचन देना मेरे लिए एक ही जैसा है, कोई भेद नहीं। तो कहा इंद्र ने कि हे प्रभु, हे राजन, यदि आपकी इच्छा है, प्रसन्न है, तो हमें अपना जो धर्म दे दो। देखिए, 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों में धर्म की सबसे बड़ी प्रधानता है। यदि धर्म किसी के पास नहीं है तो उसका संपूर्ण विनाश ही समझो आप। धर्म का आश्रय लेना चाहिए। धर्म ही परलोक में सहायक होता है। धर्म के द्वारा इस लोक में आपकी यश पताका फैलती है। कहते हैं भाई वो बड़े धर्मवान हैं। इस प्रकार से हमें अपना धर्म दे दीजिए। प्रहलाद ने सोचा, चलो कह दिया है तो ले जाओ, धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है। धर्म का उन्होंने संकल्प कर दिया। जो ही धर्म का संकल्प किया तो एक पुरुष उनके शरीर से निकल करके दूर खड़ा हो गया। प्रहलाद ने कहा, हे महाभाग महापुरुष, आप कौन हो? उन्होंने कहा, जो आपने अभी संकल्प में दान किया है धर्म का, मैं वही धर्म हूं। कहा, ठीक है, हमने तो संकल्प कर दिया, इसलिए कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। धर्म जीव ही थोड़ा आगे बढ़ा तो एक स्त्री उनके शरीर से निकल के बाहर खड़ी हुई। कहा, देवी आप कौन हो? कहा, मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहा, आप वहां क्यों खड़ी हो? मेरे घर में आओ, आपका स्थान तो हमारे घर में है। कहा, नहीं राजन, जब तक किसी के पास धर्म रहता है तभी तक उसके पास धन रहता है, लक्ष्मी रहती है। धर्मो रक्षक रक्षतः। यदि धर्म किसी के पास नहीं है तो धन उसके पास नहीं टिक सकता है। हे राजन, आपने धर्म का दान कर दिया है तो अब लक्ष्मी आपके पास कहाँ रह सकती है? हम तो चले इसके साथ। प्रहलाद को बहुत बड़ा झटका लगा कि अरे ये तो हमने इतना छोटा समझा था, कितना बड़ा हमारा विनाश शुरू हो गया। न तो धर्म मेरे पास रहा और न तो लक्ष्मी मेरे पास रही। कुछ समय के पश्चात एक और पुरुष उनके शरीर से निकल करके बाहर खड़ा हो गया और प्रहलाद ने कहा, हे भद्र पुरुष, आप कौन हो? कहा, हे राजन, मैं शील गुण हूं।
अरे कहा आप क्यों निकल गए बाहर, आपसे हमने तो कहा नहीं, हमने तो धर्म को दिया था, आप क्यों निकले। कहा देखिए राजन, ये क्रम वाइज संसार में मनुष्य को प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है, पहले धर्म पर चलना शुरू करता है, धर्म के कार्य करता है, तभी उसके पास लक्ष्मी आके टिकती है। और जब लक्ष्मी किसी के पास टिक जाती है तो वो शीलवान उसको होना चाहिए, अर्थात विनम्र होना चाहिए। यह लक्ष्मी धर्म से आती है और विनम्रता से रुकती है। यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो लक्ष्मी आके भी चली जाएगी। इसलिए हे राजन, जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ लक्ष्मी नहीं है, वो विनम्रताशील गुण वहाँ नहीं हो सकता है। प्रहलाद ने कहा ये तो मैं सब प्रकार से खाली हो गया।